हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये टॉपिक है क्लास 12 का। सही है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जल्दी से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। भाई देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने सुना होगा, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? सही है, आप बोलते हैं कि जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी क्लास 11 में चैप्टर 3 के अंदर, और आपको आती भी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। सही है, उम्मीद है सबको आती होगी। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा काम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना है, लेकिन जो इसके पहले वाला वर्ड है उसके अंदर लिखा हुआ वैलेंस, इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बनानी है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बनानी है। क्लियर? उम्मीद है क्लियर। अब देखें, टॉपिक को आसान करने के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास आपको पता है दो ग्रुप्स होते हैं। हमने ग्रुप्स को डिवाइड करा हुआ है, एक ग्रुप ए में और ग्रुप बी। सही है, ग्रुप ए के अंदर 8A तक आएंगे, 1A से 8A तक, और ग्रुप बी में भी 1A से 8A तक आएंगे। सही है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या रखा हुआ है, 1A से लेके 8A तक ग्रुप है। सही है, ए का मतलब बता रहा है ए ग्रुप। सही है, अब यहाँ पर इसकी सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जल्दी से समझ के बनाएंगे। सही है, कैसे देखें, यहाँ पर आपके सामने देखिए भाई, सारे अगर मैं एलिमेंट लिखूँ सारे ग्रुप के तो वो एक पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, लेकिन हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का काम नहीं है। हम यहाँ सिर्फ थोड़े थोड़े एलिमेंट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख दिया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स 3, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इसी तरीके से ग्रुप 2A के लिख दिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। उसी तरीके से डायरेक्ट में आ गया ग्रुप 8A पर, क्या है, हीलियम, नियॉन और आर्गॉन। क्लियर यहाँ तक? देखिए भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ग्रुप 1A और 2A, अब यहाँ पर जो बढ़ने का जो सिस्टम आएगा इन 1 2 3 4 5 ग्रुप के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? हम लोग बनाएंगे फर्स्ट ए ग्रुप की। देखिए भाई, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, देखिए भाई, यहाँ पर देखेंगे, अगर देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है, इसी तरीके सबके मैंने एटॉमिक नंबर भी लिख दिए है और कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी है। सही है, देखिए अब यहाँ पर फोकस करना है आखिरी इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब आखिरी ऑर्बिटल पे जो आ रहा है। सही है, देखें ऐसे, यहाँ पर भी आखिरी ऐसे, यहाँ पर भी आखिरी ऐसे। सही है, और यहाँ पर आपको शेल भी चेक करने हैं। सही है, यहाँ देखें, ये तीसरे शेल में है, ये दूसरे शेल में है और ये फर्स्ट शेल के अंदर है। तो देखिए, यहाँ पर जो इसके पहले में जब हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तो 1 पे था, जब हमने लिथियम की बात करी तो दूसरे पे आ गया, जब हमने सोडियम की बात करी तो तीसरे पे आ गया। तो इसका मतलब हम इसको n सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? n। सही है, उसके बाद देखें ध्यान से, देखें s के बाद देखें s जो उसके ऊपर जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी वैलेंस आखिरी इलेक्ट्रॉन को देखते हुए, वो क्या बन रही है? देखें, यहाँ बन रही है NS1। जो N है वो ये बता रहा है कि ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो 3 लिए ना, बाकी और भी तो है ना आगे। क्लियर? देखिए भाई, हमने एक तो बना लिया। सही, सॉरी, मैंने दूसरे ग्रुप में लिख दिया इसको, यहाँ पे पहले में लिखना था NS1। क्लियर? आगे देखें, अब बात करेंगे दूसरे ग्रुप के अंदर की। तो भाई दूसरे ग्रुप में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आखिरी वाले पे फोकस करना है और शेल पे फोकस करना है। देखें, ये जो S है, S ऑर्बिटल है और ये भी S ऑर्बिटल है। सही है, लेकिन क्या फ़र्क है इन दोनों में कि ये फर्स्ट वाले का और ये सेकंड वाले का है। सही है, तो भाई देखें, सेकंड वाला अगर एक और होता तो मैं मानता इसको, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ सेकंड वाला एक ही है। इसी तरीके से यहाँ देखें 3 आ गया, इसके बाद देखें 4 आ गया, तो इसके अंदर भी n वाला लग रहा है सिस्टम। सही है, n क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये क्लियर? n आ गया। देखिए, अब देखें s के ऊपर जो 2 लगा हुआ है, क्योंकि आपको तो पता है कि s ब्लॉक के अंदर, मतलब s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p ब्लॉक के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी ब्लॉक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ ब्लॉक के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखिए भाई, यहाँ देखिए S2 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 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोकस करना है आपको सिर्फ वैलेंस। और आपको एक मेन बात बताऊँ, मेन बात ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप है और वो सेकंड ग्रुप है, हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट ही मतलब हम इसको बोलते हैं
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक के अंदर आ रहा होता है। समझे? देखें यहाँ भी देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, यहाँ भी देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में उनका भी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, और ये 2 ही ग्रुप है जो एस ब्लॉक के कहलाते हैं। बाकी 3A से लेके मतलब 3A से लेके 8A तक वो सारे कहलाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट से, एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है भाई? ओ सॉरी, एक्सेप्ट हीलियम नहीं, हाँ सारे एक्सेप्ट हीलियम सही है। यहाँ पर देखें अब क्या है, देखें अब यहाँ पे आपने फोकस करा कि n, तो यहाँ पर देखें n क्या हो सकता है 2, 3, 4 ये भी, और S2 होना चाहिए। सही है? क्योंकि सबके अंदर देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ भी 2 है, वे यहाँ भी 2 है। क्लियर? देखें भाई अब इसको मैं क्या लिखूँगा, NS2। सही है? अब 3A की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वर्बली बताता हूँ। देखें हमें पता है कि 3A से लेके 8A तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में इंटर करता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक तो एस तक की बात थी। सही है? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ। देखें भाई, सपोज़ करें कोई भी मैं 3A ग्रुप का कोई भी एलिमेंट बता देता हूँ आपको, कौन सा है? देखें बोरॉन। क्या है? बोरॉन। मैंने ले लिया बोरॉन ले लिया। बोरॉन के मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मारता हूँ 1s1। सही है? ओ सॉरी 1s2, या अगर 2s2। सही है? और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है? ये होता है 5, और उसके बाद क्या आता है 2p1। देखा? गौर करा था आपने? अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। देखें ये भी 2 है दूसरे शेल में, ये भी 2 है दूसरे शेल में, तो अब हमें एस ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा 3A ग्रुप में, पी ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? ध्यान रखिएगा एक बात का। देखें क्या है वो, देखें जब देखें आप एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सही है, तो एस ब्लॉक अगर आप देखें फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम भी ले लें, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6। देखें भाई 2p6, उसके बाद 2p6, 3s2, कितने होगा 10, 12, और एक और लगाएंगे तो बन जाएगा 3p1। सही है? क्लियर है यहाँ तक? देखें इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? पी ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ। देखें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पी के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पी के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है। सही है? ध्यान रखिएगा। अब देखें यहाँ जो उनके अंदर जो और शेल्स हैं वो एक ही हैं, यह भी दूसरे शेल में है, ये भी दूसरे शेल में है, ये एस ब्लॉक तीसरे शेल में है, ये भी तीसरे शेल में है। इसका मतलब ये है कि अब हमें एन जो है एन, अब हमें देखिए अब सबसे पहले हम लोग उस वक्त क्या कर रहे हैं, सिर्फ एस का लिख रहे थे, अब हमें एस का भी लिखना है, पी का भी लिखना है। सही? कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखें सबसे पहले हम एस का लिखेंगे। एस में हमें क्या दिखा कि हमने एस में देखा, देखिए सेम एनर्जी वाले देखिएगा, ये 3 है ना, उसके ऊपर क्या S2, मतलब ये 2, 3, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, तो ये आ गया N, उसके बाद S, और यहाँ देखेंगे तो 2, तो ये आ गया 2। सही है? उसके बाद अगर ये S का ही चलता तो हम लोग 2 लगाते, लेकिन आप कॉमा लगाएंगे। सही है? क्योंकि आप P की बात करने जा रहे हैं। अब P में क्या है देखें, P में क्या है देखें, P के ऊपर क्या है 1, P के ऊपर क्या है 1, इसका मतलब है 1 इसके अंदर कॉमन हो गया। सही है? 1 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लेकिन जो और शेल्स हैं वो कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2 थे, अब यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है NP1। क्लियर? उम्मीद है क्लियर है। ये आगे भी चलाएंगे ना अगर आप, जैसे कि जो आगे इसके और एलिमेंट्स हैं। सही है? जैसे गैलियम। सही है? उसके बाद आता है आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। देखें उन सब के अंदर आप एक चीज़ नोट करिएगा, वो उनके अंदर क्या होगी कि उन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके अंदर S2 होगा। सही है? लेकिन P बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ 1 है ना, आगे वाले मतलब ग्रुप आगे वाले में, समझे? तो वो क्या होगा 4A ग्रुप में क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 ग्रुप में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 ग्रुप में क्या हो जाएगा बढ़ता रहेगा। सही है? ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ सोच रहे होंगे सर आपने 3A ग्रुप तक तो समझ में आ गया, बात क्लियर है यहाँ तक। सही है? आगे क्या देखना है मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन पैदा ना करें। सही है? देखिए भाई ये तो मैंने ख़त्म कर दिया। आगे देखें आपको फोकस क्या करना है। देखिए भाई मैंने आपको क्या बोला अभी, देखिए जब आप तीसरे ग्रुप में थे तो इसके अंदर यही कन्फिग्रेशन बनेगी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही बनेगी। अब 4A में जब इंटर करेंगे पता क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क आएगा मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखें फ़र्क ये आएगा, देखें फ़र्क आएगा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर,
P के अंदर P क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही होगा कि अब आगे हो जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा, ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से NH2 NP5, इसी तरीके से NS2 NP6। अब मैंने 8A ग्रुप क्यों लिखा है आपके सामने, इसलिए लिखा है ताकि मैं ये बात आपको साबित कर सकूँ। सही है, क्योंकि मैं तो लाइन से लिखते आ रहा हूँ और कहाँ पे 8A ग्रुप पे आगे NP6 हो गया ना और NS2 हो गया, ये बात मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ। देखें भाई, ये असली में ऐसा हो भी रहा नहीं हो रहा। देखें, ये आपके सामने 8A ग्रुप के अंदर सारी गैसेस होती हैं, वो आप जानते हैं। यहाँ पर 3 लिखी हुई है आपके सामने, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। सही है, इनके एटॉमिक नंबर इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने है। देखें, इनकी कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं। देखें, फोकस S2 है, देखें S2 है, सेम है। देखें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जब भी मैं दोनों लिख रहा हूँ। उसके बाद देखें 3S और ये भी 3P। सही है, सेम वाले लिखने, याद रखिएगा। कभी कभी आगे वाले जब आगे जाते रहते हैं ना, तो जो S वाला थोड़ा इधर हो जाता है और P वाला थोड़ा आगे हो जाता है। इसकी वजह से ये नहीं रखिएगा कि इससे पहला वाले आपको लिखना है, नहीं, आपको सेम एनर्जी लेवल वाले देखने हैं। जैसे 3 है तो यहाँ भी 3 है। क्लियर? देखिए भाई, S2 फ़र्क क्या आ रहा है, 1 2 3 मतलब NS2। सही है, देखिए NS2 आपके सामने आ गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि अब P ऑर्बिटल की बात करेंगे। देखें, P में क्या है, P6 है, आगे चलता रहेगा, P6 रहेगा। तो जब भी तो मैंने लिखा है, लेकिन देखें 2 था यहाँ पर शेल, अब यहाँ आगे 3 हो गया और नीचे वाले में 4 हो जाएगा, तो बढ़ता जा रहा है। जब भी मैंने N लिखा, P और 6 इसके अंदर क्या होगा, सेम रहेगा। जितना भी आगे चले हैं 6 ही रहेगा, P के ऊपर जो है 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद है क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे ग्रुप 1B से लेके 8B तक, ताकि वो भी तो क्लियर करें। वो ज़्यादा हार्ड लगता है लोगों बच्चों को, सही है, तो वो आसान करते हैं अभी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रुप B के एलिमेंट्स के बारे में। सही है, अब देखिए ग्रुप B में तो सारे देखें आप यहाँ पर ध्यान समझना है। देखें, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ध्यान से देखना है आपको। देखिए भाई, यहाँ पर आपको पता होगा कि 3B, सही है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो 1B से स्टार्ट नहीं होते हैं। सही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखिए किस सीक्वेंस में चलते, देखिए 3B आता है, फिर उसके बाद 4B आता है, उसके बाद 5B आता है, उसके बाद 6B आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 8 आता है। 8 के अंदर ना 8 9 10 ग्रुप आ जाते हैं। सही है, 8 9 10 ग्रुप आ जाते हैं। 8A की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 8 9 10 ग्रुप आ जाते हैं। उसके बाद 1B आता है, उसके बाद 2B आता है। तो इस सीक्वेंस में चल रहा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? देखिए भाई, अब मैंने क्या करा, हर ग्रुप के अंदर से, सही है, हर ग्रुप B के अंदर से मैंने क्या करा है, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है, ताकि मैं आपको बेहतर तौर पर समझा सकूं कि इसके आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, और आपको अब समझ में भी आएगा इंशाअल्लाह। सही है, देखें यहाँ पर स्कैंडियम आता है जिससे का एटॉमिक नंबर आता है 21, और ये मैंने लिख दिया है ये कौन सा ग्रुप का है, 8B का, 3B का। सही है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ, 1s2, TS, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। सही है, बहुत कन्फ्यूजन होती है जब आप लिखते हैं n-1d1। सही है, तो ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखें, आप यहाँ देखेंगे 3d1, सही है, तो यहाँ पर इससे पहले वाला मतलब 4s2, सही है, तो यहाँ पर आप इसको सपोज करेंगे। देखिए, ये भी 4 है, उसके बाद जब ये दूसरे एलिमेंट पे जाएगा, सही है, तो बढ़ता जाएगा इसका नंबर, शेल बढ़ते जाएंगे। सही है, आपको पता होगा। सही, डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज होते हैं। सही, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखें तो n, क्योंकि 4 5 6 7 8 ये सेम है। देखिए मैं लिखवाता हूँ n s, और s वाला फुल होगा हमेशा, मतलब 2 ही हो गया उसके अंदर। ये तो आपको समझ में आता होगा। उसके बाद आगे देखें, कॉमन लगाएं। देखिए यहाँ आती होगी कन्फ्यूजन d वाले के अंदर। देखिए भाई, आप खुद देखें कि 3 से पहले वाला ये 4 शेल है और ये 3rd शेल है, तो इसके अंदर देखें n हमने सपोज करा है इस वाले को। सही है, अब देखें n-1 मतलब 4 - 1 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3। सही है, 3, उसके बाद d, उसके बाद आ गए 1। जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखें हम लोग लिखते हैं n-1 d1। सही है, जो n होता है ये बताता है कि जो s वाला जो आपका एलिमेंट है, वो s वाला s ऑर्बिटल है, उसके साथ जो शेल लगा हुआ है वो क्या है, 4 है। जब भी हम चाहते हैं बराबर करने के लिए ताकि 3 शेल में रहे, तो हम लिखते हैं जो भी जो इस s के साथ जो होगा एनर्जी लेवल 1 होगा, 2 होगा, उससे एक कम होगा d वाले के साथ।
समझे। तो n-1 कर देते हैं ताकि यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ 3-1 2d, सही है, ऐसे होने वाला है ये। क्लियर। देखें अब इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि 4b के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया है, वो है टाइटेनियम, सही। ध्यान से देखिएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 22, सही। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग देख सकते हैं, कॉमन थिंग, सही है, वो क्या है देखिए 3d2, सही है। यहाँ पर d1 था, अब d2 है, लेकिन और यहाँ पर s2 ही है, तो यहाँ पर भी देखें क्या होगा ns2, n-1 d2, ये भी बिल्कुल सेम है। देखें क्योंकि यहाँ देखेंगे तो 3 से पहले 4 वाला शेल है, तो हमने क्या बोला एक कम होगा, n-1 कर दिया, 4-1 3d2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शेल, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा ns2, n-1 और d कितना हो जाएगा, अब 2 था तो यहाँ होगा 3, देखें अब यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 3, 4, 5 तो हो गए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मसला आता है क्रोमियम में, वो मैं आपको बता दूँ, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपने क्लास 11 में की है, सही। आपको पता है डी स्टेबल होता है 5 पर, सही है, तो अनस्टेबल होता है 4 पर और 9 पर, सही है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले जो ऑर्बिटल होता है, सही है, उससे हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ताकि ये 5 बन जाए, सही है, और ये क्या बन जाए 10, 9 क्या बन जाए 10। तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा मसला आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें भाई, यहाँ पर आ जाएगा NS, अब 2 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखें ये भी मैंने लिखा है क्रोमियम के, देखें एटॉमिक नंबर 24 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस ही करती है एटॉमिक नंबर पर। देखें यहाँ देखें 3d5, यहाँ पर बन रहा था 3d4, मैंने इससे पहले वाले ऑर्बिटल मतलब एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन लिया ताकि d क्या हो जाए 5 इलेक्ट्रॉन, ताकि स्टेबल हो जाए। तो ये जो है इससे पहले वाला वो S1 हो गया है, तो अब मैं लिखूँगा S1, सही है, कॉमा और n-1 वही रहेगा क्योंकि एक कम होगा। देखें ये 4 था और ये 3 है, तो अगर दोनों के शेयर बराबर करने हैं तो 4-1 करके आएगा वो, सही है, जो भी होगा उससे एक कम, n-4-1 3, सही है। आगे देखें d क्या है, d है 5, 4 नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से ns1, देखें ns2, n-1 d6, ns2, n-1 d, सही है। यहाँ पे आएगा, देखें ध्यान से देखिएगा, देखें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 के बाद 8 आया, सही, और आपको पता है 8 के अंदर 8 ग्रुप है, 9 ग्रुप है और 10 ग्रुप आ रहा है, सही है। तो इसके अंदर तीनों में देखें एक एक नंबर बढ़ेगा, 6 भी होगा, 7, 8, 9 तक होगा यहाँ पर, सही है। ध्यान से देखिएगा 6, 7, 8 मतलब 6 से लेके 6 to कहाँ तक होगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर होगा 8 तक, सही है, 6 to 8। ध्यान से देखें, अब यहाँ पर देखें आगे 1b आ जाता है। 1b में क्या है, देखें यहाँ पर ये आ गया 1b में, 1b के अंदर आ गया ये कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और आखिरी में देखें तो d क्या आ रहा है 10, क्या आ रहा है, देखिए 9 तो आ ही नहीं सकता, सही है, इस बात का ख्याल रखिएगा 9 नहीं आएगा स्टेबिलिटी के लिए। देखें यहाँ 10 आ गया, सही है, क्योंकि यहाँ पर s कम हो चुका है, क्योंकि इसने एक डी वाले ऑर्बिटल ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर आएगा ns1, सही है, कॉमा n-1 d, और यहाँ d कितना आएगा 10, सही है। इसी तरीके से ns, यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है 2b है, सही है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं है, s2 ही रहेगा, ns2, कॉमा उसके बाद वही n-1 d10। तो यहाँ जाके ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो भाई देखिए आखिरी चीज़ रहेगा ये, सही है, वो समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कैसे करा है कि जब भी देखिए इसके अंदर आपका जो देखें s ऑर्बिटल है उसके पास 4 शेल में है, सही है, और जो d ऑर्बिटल है वो 3 शेल में है। तो क्या करते हैं हम n-1 करके लिखते हैं ताकि बता सकें कि जो d ऑर्बिटल है वो 3 शेल में। जब भी हम बोलते हैं n-1 मतलब 4-1 कितना होता है 3, इसकी वजह से हम d के साथ ये लिखते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो जल्दी से देख लेते हैं, आखिरी चीज़ समझ लेते हैं। एफ ब्लॉक में तो आपको पता है सीरीज़ चल रही है, सही है, लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, उसको भी देख लेते हैं, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी।
तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। भाई देखिए मैंने आपको बोला था कि अभी हमारा बाकी है कुछ और पूरा करेंगे। देखिए अब हम बात करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसके बारे में? मतलब अभी तक हमने ग्रुप 1A से लेके 8A तक कर लिए, ग्रुप 1B से लेके 8 तक कर लिए, सही है। लेकिन यहाँ पर F ब्लॉक में तो आता है ना, देखिए S ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, B ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, सही है। लेकिन F ब्लॉक मतलब D ब्लॉक में आपको मैं बता देता हूँ कैसे करा है, मैंने सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तक हमने F ब्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं करा, सही है। तो ये जो F ब्लॉक की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके सामने नजर आती है, सही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शन है और वो मैं आज आपका सारे कॉन्सेप्ट इसके हवाले से क्लियर करूंगा इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सकेगा, सही है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है जो आपके सामने लिखा है, इसको भी छोड़ें और इसको भी ट्रांजिशन मेथड को भी छोड़ें, सही है। डी ब्लॉक भी समझाऊंगा, उसके बाद बड़ी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि एफ ब्लॉक हम लोग कैसे निकालते हैं, सही है, क्लियर। तो भाई देखिए सबसे पहले बात करेंगे नोबल गैसेस के बारे में, सही। आप लोग जानते हैं नोबल गैसेस क्या है? ग्रुप 8A के एलिमेंट, सही है। ग्रुप 8A के एलिमेंट की हमने कॉन्फ़िगरेशन कर तो दी, देखिए ग्रुप 8A की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकली थी? आप बोलेंगे सर NH2 NP6, बड़ी डिटेल में बताया कैसे लिखती है, सही है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया NH2, NP6, सही है। कॉमा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक चेंज हो रहा है, मिलाया अब भी हो गया, क्लियर। अब देखिए अब बात होती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, ये मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन देखिए ध्यान सुनिएगा। पहले मैं कराऊंगा S ब्लॉक और B ब्लॉक, इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो बच जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आप लोगों को पता होगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर आते हैं S ब्लॉक और B ब्लॉक आ जाते हैं, सही है ना, क्लियर है। देखिए भाई तो भाई आपको पता है कि जो S ब्लॉक और B ब्लॉक है वो ग्रुप 1A से लेके 8A तक के सबको हम बोलते हैं S ब्लॉक और B ब्लॉक। S ब्लॉक के अंदर आते हैं फर्स्ट ग्रुप और 2A ग्रुप आता है S ब्लॉक के अंदर, सही है, यहाँ भी देख चुके हैं पहले, सही है। और 3A से लेके 8A तक आता है B ब्लॉक, सही है। तो भाई देखें मतलब 8A की जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाली है भाई तो उन सबको मिला के लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सबसे पहले हम बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जब हम साथ लिख देंगे। लेकिन अभी हमें लिखना है सबसे पहले S ब्लॉक का, क्योंकि हमने तो लिखा है ना S ब्लॉक के पहले लिखो, उसके बाद B ब्लॉक का लिखो, सही। तो भाई देखिए S ब्लॉक हमने देखिए क्या लिखा, S ब्लॉक के अंदर आते हैं, ये मैंने S करके लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि ग्रुप 1A और 2A किसके अंदर आते हैं? S के अंदर, S ब्लॉक के अंदर। तो भाई देखिए इसके अंदर जो S है वो 1 है और यहाँ देखिए S क्या है 2, तो हम बोलेंगे NH1 to 2, देखिए यहाँ लिखा हुआ है NH1 to NH2, या वैसे भी लिख सकते हैं NH1 to 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। आगे देखिए अब हम बात करेंगे P ब्लॉक के अंदर, देखिए P ब्लॉक के अंदर एक चीज को हम आप देखेंगे कि S2 मतलब इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो रहा। बाकी देखिए P में P का हर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक बार क्या देखिए पहले Np1 था, उसके बाद Np2 हो गया, फिर Np3 हो गया, फिर Np4 हो गया, P5 हो गया, P6 बढ़ रहा है। तो मैंने क्या करा NH to 6 लिख दिया कॉमा Np1 to 6 लिख दिया, और देखिए Np1 to 6 मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, सही है। अब इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए भाई आगे चलते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपके सामने लिख देता हूँ, देखिए NS1 to 2, सही यहाँ तक, सही। उसके बाद देखिए S1 to 2, NP1 to 6, सही है। ये बन गया हमारा किसका? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, क्योंकि NS1 to 2 मतलब NS1 भी होता है 2 भी होता है, इसके अंदर भी क्या है 2 ही है ना, तो इन दोनों मिला के जो NP कितना होता है 1 से लेके 6 में होता है, ये लिख दिया, तो दोनों मिला के बात करेंगे ना, क्लियर। आगे देखिए ट्रांजिशन मेटल्स, क्यों हम लोग इसको मेटल्स बोलते हैं, एलिमेंट क्यों बोलते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पर ट्रांजिशन के अंदर एक तो आया था डी ब्लॉक एलिमेंट, सही है, और जो हमने और एफ ब्लॉक एलिमेंट, सही है। तो वही देखिए वो क्या है, तो देखिए डी ब्लॉक के अंदर और एफ ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, सही है। और ट्रांजिशन का मतलब होता है R1 जिसको हम देख सकते हैं, सही, ट्रांजिशन एलिमेंट। आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डी ब्लॉक को पढ़ना पड़ेगा, फिर एफ ब्लॉक को पढ़ना पड़ेगा, एफ ब्लॉक के बाद दोनों को लेके हम लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। आगे देखिए डी ब्लॉक आता है हमारे
अब डी ब्लॉक में देखें, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। देखें यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे जो पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बनती है n2, n-1 d1। आपको लगेगा ये क्या है, क्यों टेंशन ले रहे हैं हम आपके साथ। देखिए भाई यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने क्या करवाया था, ग्रुप बी से लेके, मतलब आपको पता है 3B से शुरू होता है 8B तक, उसके बाद 1 फिर 2 आता है, सही। अब इसकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता चुका हूँ कैसे निकालिए आती है। तो भाई आप बात में डी ब्लॉक के अंदर कहाँ से आपको पता होगा कि डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1B से लेकर 8B तक सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर सीरीज चल रही है, दो सीरीज है जिसका नाम है लेफ्टिनाइट और एक्टिनाइट, सही। और डी ब्लॉक के अंदर आते हैं ग्रुप 1B से लेकर 8B तक जितने भी एलिमेंट है वो आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। तो इसका मतलब है सबको मिलाकर हम लिखेंगे डी ब्लॉक के अंदर। ध्यान से देखिए, एक चीज कॉमन है, वो क्या है, NH2 देखें यहाँ आपको लग रहा होगा, यहाँ एक चीज गड़बड़ देखें, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर S जो है ना, S जो S है यहाँ पर S ऑर्बिटल, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 1 भी आ रहा है और कहीं 2 भी आ रहा है, हम लिखेंगे NH1 to 2, सही है। 1 भी आता है 2 भी आता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा NH1 to 2, यहाँ लिख देता हूँ NH1 to 2, 1 भी आता है 2 भी आता है S ब्लॉक के ऊपर, सही है। आगे देखिए इसके बाद, और B के ऊपर क्या आता है, ध्यान रखिएगा B के ऊपर, और मैंने आपको जब हम लोग B ग्रुप को निकाल लेते हैं, आपको एक चीज बताया था कि जो भी S ब्लॉक का होगा, सही, मतलब पीरियड समझ लें, जिस भी पीरियड का होगा, सही, उससे एक कम करके हमारे पास आता है D ब्लॉक, सही है। वो सपोज करें कि हमारा जो S ब्लॉक है वो 7 में है, सही, मतलब जो एलिमेंट है वो 7 पीरियड में है, सपोज कर लिया पीरियड 7 ग्रुप में है, वो 7 पीरियड में है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा n है वो 7 आ गया, 7 - 1 6, तो एक कम होगा हमेशा, समझे, समझ आ गया, पीरियड जितना होगा उससे एक कम होगा, मतलब n हमने समझा पीरियड को कर दिया 7 है, तो 7 - 1 6, तो पीरियड से एक कम, जब हम लिखते हैं n - 1 की पूरा डिटेल बता देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर डी डिग्री आपको पता ही चलता जाएगा, और यहाँ स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल नहीं होता D4 पर और D9 पर, सही है, क्लियर है, यहाँ तक D9 नहीं आएगा और D8 नहीं आ रहा होगा, सही है, D4 और D9 नहीं आ रहा, सही है, क्लियर। आगे चलते देखिए आगे क्या है कि अब मैंने क्या करा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे की, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि NH1 H1 भी आता है 2 भी आता है, देखिए NH1 to 2, यहाँ से क्लियर, कॉमा की लगा डी ब्लॉक की बात करने जा रहे हैं, ठीक। डी ब्लॉक के अंदर पहले देखिए 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 6 5 5 6 7 8 और 10, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक आ रहा है, सही है। तो मैंने लिख दिया n-1, ये बिल्कुल कॉमन है सब में, n-1 D1 to 10, क्लियर, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा, सही है। तो भाई यहाँ से देखिए, अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए भाई इसको समझाना है ना मुझे, तो मुझे आपको सबसे पहले तो मैं दोनों एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको समझा दूँ। देखिए इसके अंदर एक्सेप्शन है, और वो कौन सी एक्सेप्शन है आपको आप क्लियर कर दूंगा। देखिए याद रखिएगा एफ ब्लॉक जो है, सही है, वो स्टेबल कहाँ होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई यहाँ पर एफ ब्लॉक जो हमारा स्टेबल करता है, सही है, वो स्टेबिलिटी नहीं रखता, वहाँ पर है 2 पर और इस पर 2 पे रख सकता और 8 पर, जहाँ भी 2 और 8 आने वाले होंगे, 2 और 8 आने वाले होंगे, वहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा डी ब्लॉक के अंदर। और एक और एक्सेप्शन, वो क्या है, देखिए एक्सेप्शन आती है सबसे पहले आती है लेंथेनियम में और एक्टेनियम में, शुरू होते जाते हैं सीरीज शुरू होती है। तो भाई देखिए इसका एटॉमिक नंबर 57 और इसका एटॉमिक नंबर है 89, सही। जो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखी है आपके सामने, देखिए हम इसको फॉलो करके करते हैं, N+L को फॉलो करके रखते हैं, इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जो हमने क्लास 11 में सीखी, सही। देखिए भाई यहाँ चलते जाते हैं, लेकिन आना तो चाहिए था 4F है, सही है, 4F आना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 4F के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्टेरियम के अंदर होता क्या है कि जो F के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो 0 हो जाता है और D के ऊपर हो जाता है 1, यहाँ पे आती कंफ्यूजन, सही है। तो आप करेंगे F को 0 और D को 1, सही है। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जब यहाँ पर जो D ब्लॉक पर है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम स्टेबल करने के लिए
हम बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। ये सिर्फ और आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, तो मैं खुद आपको प्रूफ दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अभी हम जितनी आपको नॉलेज देनी चाहिए वो दूंगा। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर एक्सेप्शन पे आ गई और लेंथ एरिया पे आ गई। लेंथ एरिया पे भी यही हो रहा है, देखिए 89 आ रहा है। सही, यहाँ से देखिएगा इसको गिना है, यहाँ का 10, यहाँ का 10, 20, यहाँ का 30, यहाँ का 36, यहाँ का 46, 46 और 2 48, 48 और 2 50, यहाँ के 56 और यहाँ के 70, यहाँ के 80, यहाँ के 86, 86 और 2 कितने होते हैं 88, 88 और 1 88 और 1 होता है 89। तो हमने देखा एटॉमिक नंबर के साथ से कर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वही बात कि आना चाहिए था एफ, लेकिन आ क्या रहा है बी के ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। सही है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ से जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये खत्म होकर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा डी के ऊपर। सही है, यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। सही है, अब देखिए बात कर लेते हैं आगे वाले जो आ रहे हैं। सही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो बनाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक्टेरियम में और एक्टेरियम पेपर में पूछ लेते हैं कि एक्टेरियम कौन से ग्रुप का होगा, तो कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक में। सही है ना, एक्चुअल में डी ब्लॉक में होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि इसमें एफ ब्लॉक में। क्लियर है, चलिए भाई आप यहाँ से आगे आपके सामने इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, आपके सामने कुछ इसके वो बनाऊंगा, आपके सामने लिखूंगा सीरीज के जो एलिमेंट है उनके नाम लिखूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ और बेहतर अंदाज में, और उसको मैं रख कर दूंगा उसके काम कर रहा हूँ। सही है, हमने यहाँ तक कर दिए थे, हमारा ये टारगेट रह गया ट्रांजिशन मेथड को कंप्लीट करना है, तो हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली। सही है, क्योंकि हम इसको मिला के लिखने वाले हैं, तो ट्रांजिशन मेथड के अंदर आते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर, जल्दी से अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तो ये आपके सामने आ चुका है, ये आप देख सकते हैं सब कुछ लिख के। देखिए यहाँ पर 57 से लेकर 70 तक करती है। सही, 14 एलिमेंट होते हैं टोटल लेंथ ऐड करते हैं, लेकिन ये सारे नहीं लिखूंगा, इधर से समझाना है और आपको कॉन्सेप्ट देना है वो दे दूंगा जल्दी से। नहीं सारे एलिमेंट नहीं लिखूंगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। देखिए आपको वो बात याद रखनी है डी के ऊपर कब 1 आएगा और कब 0 आएगा। सही, इस बात का आपको ख्याल है, और कब आएगा कब नहीं आएगा वो मैं आपको आज क्लियर करूंगा। देखिए हाफ पीरियड के, चलो अभी आगे जा रहा हूँ, आगे इसको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले पीरियड करना शुरू करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर जो मैंने एक्स जी मतलब 0 लिखा हुआ है, आपको बता दूं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपके सामने अगर दिख रहा है, ये होता है 54। कितना है 54। अब 54 के बाद जो लेंथेराइड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 57। सही है, 54 तक फुट हो गए। सही है, 54 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो आप लोग बोलेंगे सर 3 बच गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन में से आपको पक्की खबर है कि आपको एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। सही, एस ऑर्बिटल के ऊपर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लगाने ही लगाने हैं, ये आपको अपने ध्यान में बिठा लेना है। एस के ऊपर 2 रहेगी हमेशा। अब कितने बचे, 2 लगा दिए तो 1 बचा। अब 1 हमें पुट करना है इन दोनों में से 1 के ऊपर, और आपको जैसे मैंने बताया अगर स्टेबिलिटी गेन करानी है तो आपको एफ के ऊपर नहीं डी के ऊपर पुट करना है पर। क्लियर, और एफ के ऊपर 0, ये आपके स्टेबल बन गया। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखिए, अब आप यहाँ पर आगे सी के ऊपर आगे देखिए, यहाँ पर एस सब में सेव रहेगा, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितने थे 54 और ये आ गया 56। इसका जो एटॉमिक नंबर 58। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएं, तो भाई याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, एक तो डी पे लगा देंगे, एक क्या करेंगे डी पे और एक एफ पे, ताकि स्टेबल हो जाए। सही है, आगे देखिए आगे क्या है, देखिए यहाँ पर इसका जो भी आगे जो एटॉमिक नंबर है वो है 59। सही है, 59 है, तो यहाँ देखिए 54 ये होगा, 2 ये होगा 56। अब कितने बजे 3। अब 3 का पुट करें, देखिए भाई अब यहाँ जो 3 है ना 3, वो आप डायरेक्ट क्या करेंगे एफ के ऊपर लगा देंगे। अब कंफ्यूजन है, अब आप बोलेंगे सर ये क्यों, आपने तो पहले आधा करा, अब 3 डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। देखिए अगर मैं चाहता तो 2 यहाँ लगा सकता था, लेकिन मैंने क्यों लगाया। देखिए सबसे पहले शुरू में मैंने आपको बताया कि शुरू में नहीं, मतलब इससे पहले वाले में मतलब जो हमने जब ये कर रहे थे, जब मैं आपको बताया कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं एफ ऑर्बिटल है वो कहाँ कहाँ स्टेबल रहता है। देखिए तो अनस्टेबल होता है। देखिए अनस्टेबल कहाँ होता है, 2 पर। सही है, 2 नहीं आना चाहिए एफ के ऊपर 2 ना आए, और 8 ना आए, ये अपने कंडीशन उठा रहे हैं, 2 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता।
क्लियर, स्टेबिलिटी। आगे देखें, तो इसकी वजह से 2 ना है यहाँ पर, इसलिए तो आपको डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, डी में हमेशा एक आएगा या तो 0 आएगा। सही है, ये आपको अपने स्टेबिलिटी की बात बता रहा हूँ कि डी के अंदर हमेशा एक आएगा या तो 0 होगी, या तो हो गई नहीं या तो 1 होगा, बाकी जो बचेगी वो एफ में जाएगी। सही है, क्लियर होना चाहिए आपको चीज। देखें अब एफ के ऊपर तीनों आ जाएंगे, तो 3 बचे थे, अब तीनों के तीनों यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं लगा सकता मैं। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए किनोन क्या होगा, 54 ये होगा, तो 56 और इसका एटॉमिक नंबर है 60 तो 4 बन गया, 4 जाने के जाए लोग अगर तो ये देखें, अब 4 के 4 यहाँ पुट हो गए। सही है ना, 4 की 4 अब यहाँ पुट हो जाएगी लाइन से। सही है, अब 4 के 4 यहाँ देगा, अब यहाँ लाइन से देखिए 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, यहाँ तक फिर ये 0 रहेंगे। अभी D0 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 रहेगा। सही है, ये स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, सही है, कन्फिगरेशन इसी के हिसाब से ये बनी है। आगे देखते हैं, देखिए अब मसला आ रहा है 8। मैंने आपको पहले बताया कि जो एफ ऑर्बिटल है वहाँ पर 8 स्टेबल नहीं रहता, 8 नहीं आना चाहिए। जब 8 नहीं आएगा तो भाई देखें, अगर हम चाहते हैं कि 8 ना आए तो अब हमें एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल को देना पड़ेगा। सही, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 7 दे देते हैं और 1 इसको दे देते हैं। सही है, तो वो इससे अंदाजा ये लगा कि हाफ फील्ड पर आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप पास कर देंगे, समझे, एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर देंगे, उधर पास करेंगे। सही है, यहाँ से क्लियर सर, 8 नहीं आने देना आपको। उसके बाद फुल फील्ड पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, फुल फील्ड मतलब 14 पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी के पास। जब 14 हो जाएगा ना पूरे, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन डी को देना पड़ेगा। 14 वही रहेगा कि डी में आ जाएगा। ये पैदा ना हो इसके मैंने ये वाला करवाया है। ठीक है, आखिरी बार क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ के 7 उसके बाद आगे वाले में क्या आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले में आप देखें, अब देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आगे 54 के बाद 2 56 के इसका एटॉमिक नंबर 65। ठीक, 65 है और यहाँ पर अभी 9 इलेक्ट्रॉन में पुट करने हैं। अब यहाँ का पुट करना है, देखिए सारे के सारे आ जाएंगे एफ के ऊपर स्टेबिलिटी के लिए। देखिए एफ के ऊपर सारे आ जाएंगे, ये आगे 9 और ये हो गया 0। सही है, क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होता जा रहा है। सही, अब आखिरी आ गया हमारे पास। सही, लैम्ब्डा सीरीज का आखिरी जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ गया 22। सही, इसका एटॉमिक नंबर 70। सही है, और यहाँ पर किनोन का आगे 54 एटॉमिक नंबर 54, उसके बाद आ गए 2 इलेक्ट्रॉन 56 के बाद अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। सही है, 14 इलेक्ट्रॉन, इस बात का ख्याल रखना। 14 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पुट करेंगे, वो आप पुट करेंगे F4F के ऊपर। सही है, डायरेक्ट सारे 4F के ऊपर चले जाएंगे। सही, यहाँ पर 4F के ऊपर आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। सही है, और यहाँ पर आगे 0। सही, ये जब मैं कंफर्म कर लेता हूँ ताकि आपको खुद की खबर दे सकता हूँ, ताकि आप भी कंफर्म हो जाए, मैं भी श्योर हो जाऊँ, आप भी श्योर हो जाए। ठीक, तो सूरज कंफर्म है। देखिए सही है। अब यहाँ देखिए आगे क्या है, देखिए यहाँ पर आपके सामने अब आ गए हैं एक बैटरी। बिल्कुल वही बात जो मैं कह रहा हूँ, एस ऑर्बिटल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन से आते हैं और वो दोनों फिर फिल होंगे। सही है, फिट होगा। आगे देखिए यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर शुरू होता है, ये जो सीरीज शुरू होती है 89 होती है 89 से, और कहाँ से करती है 102 तक। क्लियर, यहाँ पर अब इसके भी मैंने थोड़ा सा एलिमेंट ले लिए और बाकी एंड वाले के लिए। सही, आगे देखते हैं यहाँ पर जो रेडॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 86 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद 86 के बाद यहाँ से पहुँचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का 3। 86 यहाँ होगा, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन हमें पुट करने हैं। देखिए मैंने अरेंज करके लिखा 5 के बाद 6 के बाद 7, ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये 5 में है, मतलब 5 शेल में है, ये 6 शेल में है और ये 7 शेल में है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पर ये 7 के बाद 7 पीरियड में, ये हमें पता चल गया 7 पीरियड में है। सही है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको हमेशा ऐसे लिखनी है। देखिए ये मैं आपको बनवाता हूँ इसके बाद, ताकि आपको समझ में आ सके आगे। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन देखिए, हम तीनों में यही स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, देखिए यहाँ पहले वाले में F0 रहेगा और यहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आपको पता है रेडॉन का मतलब Rn का जो सिंबल है रेडॉन का, इसके जो एटॉमिक नंबर है वो है 86 के बाद 2 यहाँ हो गए 89 और 88, उसके बाद 1 बचा, वो आगे डी पर स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर, आगे देखते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पर हो रहा है, आपको
कोई टेंशन देने की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए भाई F कहाँ स्टेबल नहीं होगा आपको पता है। देखिए F यहाँ पर एक बन आएगा, यहाँ भी बन आएगा, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन में फर्क आता जाएगा। उसके बाद बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर। देखें अब यहाँ 2 यहाँ से डायरेक्ट 3 आएगा, ठीक, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके 8 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 वापस और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक, उसके बाद 9, उसके बाद 7। ओ अब यहाँ पर देखिए 102 आ चुका है, ठीक, और ये सारे जहाँ मैंने लिखा ना वहाँ 0 होगा, ठीक है, वहाँ 0 होगा। इस बात को क्लियर कर लें आप, ठीक है, वहाँ 0 हो गया, 0, ठीक। आगे देखें, आगे देखते देखिए भाई अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ रेडॉन तो RN क्या आपको पता है रेडॉन क्या है, 86 एटॉमिक नंबर और यहाँ पर इसका जो है एटॉमिक नंबर 102, सही। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुके हैं, सही। अब यहाँ पर 86 और 88, अब हमारे को कम से कम 14 इलेक्ट्रॉन है पुट करने हैं, सही। और 14 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, f ऑर्बिटल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 40। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है। अब यहाँ से इसका क्या संबंध, सही। तो आप देखिए जितने भी मैंने आपको बताया है बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद प्रूफ निकालते हैं, क्या आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। या आपको मसला आता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग सर कि F के अंदर 2 ना पुट करके हम लोग डायरेक्ट एक्टिविटी में हम लोग डायरेक्ट D में क्यों चले जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, सही है, क्लियर हो गई। देखिए भाई अब यहाँ देखना क्या है, 5 F के ऊपर पावर नोट कराया, F के ऊपर पावर 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है और 14 तक जा रही है, क्लियर। अब D की बारी और D की बारी रहेगी, D की बारी में 1 भी आ रही है, 0 भी आ रही है, देखिए 1 भी आ रही है और 0 भी आ रही है, और उसके अलावा कुछ भी आ रही है। आगे देखें S के ऊपर तो हमेशा 2 ही आ रही है, तो ये हमारी मेन चीज है, सही है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आपका आता है पीरियड बताता है, तो पीरियड यहाँ पर बता रहा है 7, सही, 7 पीरियड है। अब मुझे बताएं कि D ऑर्बिटल में अगर आपको दिखाना है कि ये D ऑर्बिटल में है तो आप कैसे बताएंगे, तो पता है क्या n-2 करेंगे, मतलब सॉरी D में अगर आपको बताना है कि जो D ऑर्बिटल है वो 6 शेप में है तो आप कैसे बताएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि 7 पीरियड है तो उसमें से एक पीरियड कम है, समझे। तो पीरियड आपको बताए हैं, नंबर ऑफ शेल बताते हैं, पीरियड क्या बताते हैं, नंबर ऑफ शेल, सही है। 7 में से एक कम कर दो मतलब n-1, हमने n सपोज कर लिया पीरियड को, 7 - 1 6, ये भी मैंने लिखा है 7 - 1 6 D और 0 भी होता है 1 भी होता है, क्लियर। अब कॉमा फिर कॉमा लगाना है। अब देखिए अगर मुझे बताना है कि F ऑर्बिटल कौन से शेल में, देखिए तो F ऑर्बिटल शेल में 5 शेल में, तो 7 - 2 करेंगे तो हम हो जाएंगे 5th शेल में बता सकते हैं कि F है, सही। तो n-2 करा F और F की क्या वैल्यू आ सकती है, देखिए F के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 भी आते हैं, सही। 41 से लेके 40 तक आ सकते हैं, याद रखिए 1 to 40। उम्मीद है इसके बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी जो आप इसके बारे में सोचते थे, सही, क्लियर हो गया। आगे यहाँ देखें, ध्यान से देखें तो आपको पता है क्या दिखेगा। अब आपको यहाँ पर इसको ट्रांजिशन मेथड बनाने हैं, सही, आपको इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। वही देखें इसके अंदर ट्रांजिशन मेथड में दोनों हैं तो बस दोनों को लिख दें, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखें। लेट मी टेक अ ब्लैक मार्कर, यहाँ पर देखें NS1 to 2, सही है। यहाँ पर NS हमेशा 2 ही है, सही। तो बस देखें यहाँ पर देखें NS1 to 2 था और यहाँ 1 था, तो मैं यहाँ लिखूँगा, देखो ध्यान से देखना NS1 to 2, 1 से लेके 2 तक होगा। आगे देखें उसके बाद कॉमा, सही, कॉमा। आप D की बात करेंगे तो देखिए n-1 D 1 से लेके, और देखिए NS-1 D और 1 से लेके कितने तक होगा, 10 तक होगा, सही है। उसके बाद क्योंकि D तो देखिए F और D को मिला के बन रहा है तो D के अंदर देखेंगे तो 10 तक आ रहे हैं, ये भी मैंने यहाँ लिखा। आगे देखें उसके बाद होता है n-2 और ये तो आपको पता है एक ही बचेगा n-2 और F क्या होगा 0 से लेके 14 तक हो सकता है, सही। तो ये बन गया हमारा टॉपिक आज का पूरा कंप्लीट आपके सामने है। हर चीज़ क्लियर कर, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर रह भी गई है तो आप कमेंट में करके पूछ लें, इंशाअल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा आपको उसका जवाब मिलेगा, सही है। तो देखिए भाई बुक में जो लिखा हुआ है मैं आपको उस तरीके से लिखवाता हूँ, सही है। बुक में कैसे लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, सही है। देखिए भाई आपको बुक वाले में लिखवा रहा हूँ ताकि आपको नोट से बता रहा हूँ। देखिए n-2 उसके बाद n-2 यहाँ लिख दूँगा, सही है। n-2 यहाँ देखिए n-2 उसके बाद
यहाँ NH2 n-1 1 to 10, NH2 n-1 0 to 1, n-2 n-1 to 4। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।